हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। बच्चों, हम लोग इंग्लिश की क्लास 8th में कर रहे हैं रेनबो के अंतर्गत हम लोग आज करेंगे लेसन 16, जिसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं वर्ड मीनिंग का। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग आज लेसन को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेसन वर्ड पीस। और आप बैठ जाइए पेंसिल लेकर, ताकि प्रोनाउंसिएशन में जहाँ आपको लिखना हो बुक में लिख लीजिए और धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना भी सीख जाइए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में झगड़ रहे हैं। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। शिक्षिका क्लास में प्रवेश करती है। टीचर, ये संवाद है एक बातचीत करने का, उसमें ये लेसन चलेगा। टीचर, स्टूडेंट, बच्चों, वाई आर यू फाइटिंग? तुम क्यों लड़ रहे हो? अमन स्टूडेंट है, शांति स्टूडेंट है। अमन, मैडम, शांति स्नैच्ड माई नोटबुक। शांति मेरी नोटबुक खींच रही है, झपट रही है। शांति झपट ली। शांति, नो मैडम, नहीं मैडम। अमन इज टेलिंग अ लाई। अमन झूठ बोल रहा है। टीचर, स्टॉप फाइटिंग, झगड़ा रोको। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। तुम्हें अपनी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको लड़ने में नहीं लगानी चाहिए। यूज इट इन अ राइट वे। तुम्हें इसे सही और लगाना चाहिए, सही रास्ते पर लगाना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, यदि तुम अपनी कक्षा में शांति नहीं रख सकते हो, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड? तो इस संसार में कैसे शांति रखोगे? अमन, मैडम, व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन? यानी ये शांति जो है उसके संसार में, इसका क्या मतलब है, पूछता है अमन। टीचर, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड, ये जानने से पहले कि पीस इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में, विश्व में शांति का क्या मतलब है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड? क्या तुम मीनिंग ऑफ वर्ड यानी वर्ड शब्द का अर्थ जानते हो? अमन, यस मैडम, हाँ मैडम। वर्ड मीन्स दुनिया और संसार, यानी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है दुनिया या संसार। टीचर, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस? अब मुझे बताओ कि पीस का मतलब क्या है। तो शांति कहती है, मैडम, पीस मीन शांति। पीस का मतलब होता है शांति, यानी वर्ड का मतलब हो गया दुनिया या संसार और पीस का मतलब हो गया शांति। अब यहाँ आगे देखिए। टीचर, गुड, बहुत अच्छा। इफ यू वांट टू मेक पीस, या तुम शांति चाहते हो, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, तो अपने घर से शुरू करो। डोंट फाइट एट होम, घर में झगड़ा मत करो। अक्सर आपस में घर में झगड़ा करने लगते हैं, भाई बहन झगड़ा करने लगते हैं, कभी फैमिली में भी झगड़ा होने लगता है। तो डोंट फाइट एट होम, अपने घर में मत लड़ो। डोंट क्वारल विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ भी मत लड़ो, जिनके साथ तुम स्कूल में बैठते हो या तुम्हारे नेबर्स में कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ भी मत झगड़ो। हाँ, फ्रेंड्स, नेबर्स और एनीवन अराउंड यू, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, या जो तुम्हारे साथ हो या चारों ओर हो, उससे तुम मत लड़ो। अमन एंड शांति, यस मैडम। अमन और शांति दोनों कहते हैं यस मैडम। टीचर, देन स्टॉप क्वारलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। लड़ाई झगड़ा बंद करो और कोशिश करो अपने चारों ओर शांति स्थापित करने की। पीस माने शांति, सराउंडिंग माने चारों ओर। ओके मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। हम शांति रखने की समाज में कोशिश करेंगे। टीचर, यू गॉट बोथ द वर्ड्स। तुम्हें दोनों शब्दों का अर्थ मालूम है किसका? वर्ड और पीस, यानी वर्ड और पीस, यानी वर्ड माने संसार या दुनिया, पीस माने शांति, इनका तुम्हें दोनों का अर्थ मालूम है। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड, अब मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ देती हूँ। एंड डिफाइन इट यू, और तुम्हारे लिए बताती हूँ, परिभाषा करती हूँ। क्या? वर्ड पीस मीन्स, जो वर्ड पीस यानी जो शांति है, विश्व शांति है, उसका मतलब है हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस, यानी खुशी, स्वतंत्रता और शांति लोगों के बीच में खुशी हो, शांति हो, स्वतंत्रता हो, यही वर्ड पीस का मतलब है। वर्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग इन वर्ड इन हार्मनी, यानी पूरे संसार में वर्ड पीस का मतलब है कि विश्व में सामंजस्य की स्थापना हो। सामंजस्य की स्थापना से मतलब है, हमारा देश तो भारत जानते हो अनेकता में एकता है, यानी अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनकी भाषाएं भी अलग हैं। तो इस तरीके से उन सबके बीच में कैसे सामंजस्य को स्थापित करें और उससे हम पूरा वर्ड पीस मेंटेन होगा। अमन, मैडम, व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी क्या होता है? तो मैडम बताती हैं, द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी सहयोग
संतुलन और समन्वय। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब द हार्मनी, दिस हार्मनी। बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो कहना चाहिए इस हार्मनी को यानी कि सामंजस्य को डिस्टर्ब करते हैं। अब अमन कहता है मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स, मैडम प्लीज उन फैक्टर्स के बारे में, उन तथ्यों के बारे में हमें बताइए। मैडम कहती हैं टीचर ओके लेट मी टेल यू अबाउट दीज फैक्टर, मैं तुम्हें उन फैक्टर्स के बारे में, उन फैक्टर का मतलब है यहाँ पे कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जो डिस्टर्ब करते हैं किस चीज़ को, हार्मनी को, सामंजस्य को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि कहना चाहिए कि मुश्किल करते हैं, डिफ़िकल्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से ऐसे कारक है वो बताइए। तो मैडम कहती है वो कारक मैं बताऊँ कौन से। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब बाई टू मेन फैक्टर, जो विश्व शांति है मुख्य रूप से दो कारकों से वो जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है। द फर्स्ट वन इज वार एंड टेररिज्म, इसमें पहला क्या है, वार यानी कि युद्ध, और टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। पहला इसमें है युद्ध और आतंकवाद। वार एंड टेररिज्म आर एक्ट ऑफ वायलेंस, जो युद्ध और आतंकवाद होता है वो अहिंसा पर कार्य करता एक्ट है, विच अफेक्ट आवर जनरेशन, जो हमारी जनरेशन मतलब कि पीढ़ी को इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, इमोशनली का मतलब क्या होता है, भावना के रूप में यानी भावुकता से, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी जो अहिंसा होती है वो हमारी जो जनरेशन है उसको भावुकता और मनोवैज्ञानिक रूप दोनों रूपों से जो है परेशान कर प्रभाव डालते हैं उस पर। द अदर रीज़न, दूसरा रीज़न क्या है, विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस, जो हमारे विश्व शांति को डिस्टर्ब करती है, इस फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पर लड़ाई करना, किसके आधार पर, कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन, यानी कि जाति, संप्रदाय, रंग और धर्म के ऊपर जब हम लोग फाइटिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वो भी हमारा एक रीज़न है जो हमारी वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करती है, बिगाड़ती है। सो बाई एलिमिनेटिंग दिस फैक्टर, अगर हम इन एलिमिनेटिंग कर दें, निकाल दें, बाहर कर दें इन कारकों को, एंड बाई रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, और मानवता को रेस्पेक्ट दें, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड, हम बना सकते हैं इस संसार को अ बेटर प्लेस टू लिव इन, एक अच्छे तरीके से रहने का स्थान। यानी हमारे जो दो मेन फैक्टर हैं, कौन कौन से दो मेन फैक्टर हैं, एक तो हमारा वार एंड टेररिज्म मेन फैक्टर है जो हमारी जनरेशन को प्रभावित करती है अहिंसा के द्वारा, चाहे वो जनरेशन हमारी प्रभावित होती है भावनात्मक रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी। दूसरा हमारा आ जाता है फैक्टर आता है कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन पर आधारित। इन दोनों को अगर हम एलिमिनेट कर दें, इन फैक्टरों को, इन कारकों को अगर हम निकाल बाहर फेंकें और मानवता को सम्मान दें, तो हम इसमें इस संसार में एक ऐसा प्लेस बना सकते हैं जो हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा होगा। अमन ओके मैडम वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे देखिए इस जगह पे, सो बाय एलिमिनेटिंग दिस फैक्टर बाय रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, जिसका मैंने अभी याद बताया कि अगर हम इन कारकों को निकाल दें तो एक बहुत अच्छा स्थान हम इस संसार में यहाँ बना सकते हैं अपने रहने के लिए संसार में। तो अमन कहता है ओके मैडम वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। टीचर नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, द वे बाई विच यू कैन मेक पीस, ऐसा रास्ता जिसके द्वारा तुम पीस इन द वर्ल्ड, इस संसार में शांति की स्थापना कर सकते हो, यानी विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हो। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम, क्या तुमने ये टर्म सुना है, ये शब्द सुना है वसुधैव कुटुंबकम का। अमन एंड शांति नो मैडम वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी हमारे मतलब इसमें मतलब नहीं सुना, आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है। टीचर कहती है, शिक्षिका कहती है ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस यू, अब मैं तुम्हें बताऊंगी, इसकी व्याख्या करूंगी। वसुधैव कुटुंबकम इज ए संस्कृत फ्रेज, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो संस्कृत का वर्डों का समूह है, विच इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, जो 3 शब्दों से बना है, वसुधा, ईवा एंड कुटुंबकम, इन तीनों शब्दों से बना है। विच मीन्स, इसका मतलब होता है दैट द अर्थ आर द वर्ल्ड, यानी ये पृथ्वी या संसार इज ए फैमिली, ये पृथ्वी और या विश्व यह हमारा एक परिवार है। सो वी शुड कंसीडर द होल वर्ल्ड एज ए फैमिली, इसलिए हमें इस पूरे विश्व को एक परिवार की तरह कंसीडर करना चाहिए, मानना चाहिए। टू गेट वर्ल्ड पीस,
यानी विश्व शांति के लिए हमें इस पृथ्वी को पूरे परिवार की तरह मानना चाहिए, तभी हम जो है विश्व शांति को स्थापित कर सकते हैं। यानी वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है, संस्कृत का जो 3 वर्डों से मिला हुआ जो ये फ्रेज है, वर्डों का समूह है, शब्दों का समूह है, वसुधा, ईवा और कुटुंबकम, इसका मतलब यही होता है कि पृथ्वी या संसार ये हमारी एक फैमिली है और इस फैमिली को की तरह ही हमें इसे मानना चाहिए, तभी हम इस संसार में यानी इस विश्व में वर्ल्ड पीस को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा लेसन यही कहता है कि हम वर्ल्ड पीस स्टार्ट कब से होगी? हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाती है, जब हम आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ते, हम पड़ोसियों से नहीं लड़ते, हम अपने मित्रों से नहीं लड़ते, तब से हम जो है धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगते हैं और इस तरीके से विश्व शांति में स्थापित करने में अपनी भावना दे सकते हैं, अपनी कहना चाहिए कि अपनी सहयोग दे सकते हैं अपना। इसके लिए हमें क्या करना है? पीस और वर्ड का मतलब जैसे कि मालूम है और इसको स्थापित करने के लिए हमें इस वर्ड में एक सामंजस्य लाना होगा। जैसे हम घर में रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, तो एक दूसरे की बातों को समझते हैं, मानते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्योंकि हमारे और हमारे दूसरे लोगों के विचार एक साथ नहीं मिल पाते, लेकिन हम एक दूसरे में घुल मिलकर और आगे काम चलाते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने घर से, पड़ोसी से, मित्रों से, फिर अपने समाज में शांति को स्थापित करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सामंजस्य बैठाना होगा, जैसे कि कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब सहयोग, संतुलन और हमारा जो समन्वय है वो होना चाहिए। हम जरा सी बात पर तुनक ना जाए, जरा सी बात पर कुछ ऐसा ना कहे जो अगले को बुरा लगे। एक लेसन भी था कि हमारी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाती है जहाँ पर दूसरे का स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारी, जैसे कहते हैं जमीन हमारी यहीं तक, यहाँ से अगले की जमीन है, उसमें कदम रखेंगे तो वो परेशान होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि हम अपने दायरे को समझे, माने। और वर्ल्ड पीस स्थापित करने के लिए जो 2 मेन फैक्टर है, चाहे वो टेररिज्म और वार हो या हमारे कहना चाहिए वायलेंस से संबंधित हो बात, या हमारे कास्ट, क्रीड, कलर या रिलीजन यानी जात, धर्म, संप्रदाय पर हो, उन सब बातों को अगर हम निकाल फेंकेंगे, एलिमिनेट कर देंगे उन सब कारकों को, फैक्टर्स को, तो हम वर्ल्ड पीस स्थापित कर ले सकते हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है कि ये पृथ्वी जो है हमारा परिवार है, ऐसा मानेंगे तभी हम वर्ल्ड पीस स्थापित कर सकेंगे। तो इस तरीके से ये लेसन बच्चों बहुत ही अच्छा है और कुछ ऐसा लेसन है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने आप में फॉलो करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग मैंने पहले बताया था, लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड, आउट स्टैंड हाथ में हाथ मिलाएं, एंड हैव पीस इन द लैंड, और इस धरती पर शांति की स्थापना करें। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर आज क्वेश्चन आंसर होंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसका मिलान कैसे होगा। मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी। स्नैच का किससे जाएगा? रिलीज से जाएगा। स्नैच माने झपट्टा मारना है, झपट्टा मारना, और रिलीज माने छोड़ देना। क्वारल माने झगड़ा होता है तो क्वारल का होगा पीस यानी कि शांति। फ्रेंड माने मित्र होता है तो फ्रेंड का क्या हो जाएगा? फ्रेंड का हो जाएगा इनेमी से जोड़ देंगे। फ्रीडम माने स्वतंत्रता होता है और फ्रीडम का उल्टा क्या होता है? जो स्वतंत्रता ना हो, गुलामी हो यानी कि स्लेवरी। हार्मनी का हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट्स का, और वायलेंस का हो जाएगा नॉन वायलेंस, हिंसा अहिंसा। एलिमिनेट का होता है निकालना बाहर तो इंक्लूड हो जाएगा, और डिफरेंट का हो जाएगा यहाँ पर सेम। तो ये इस तरीके से मिलान यहाँ पर पूरे हुए। यहाँ पर देखिए सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग से संबंधित ही है, 2 वर्ड दिए हुए मिलते जुलते हुए प्रोनाउंसिएशन है। सम डेजर्ट्स आर बियर, बेयर एंड रॉकी। यहाँ पे बियर माने भालू, बेयर माने नंगा, तो यानी कि बेयर एंड रॉकी यानी कि ये वाला सही होगा। वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, या वीक माने कमजोर, वीक माने सप्ताह, तो यहाँ पर ये वाला वीक होगा। वी गेट मिल्क फ्रॉम ए डेयरी, या डायरी तो डेयरी से मिल्क लाते हैं। वीट फ्लोर, अ फ्लोर इज यूज टू मेक बोर्ड, तो यहाँ पर ये फ्लोर होगा। इस तरीके से ये हमारे हो गए टिक वाले क्वेश्चन। अगला हमारा आता है एक्टिव पैसिव, जिसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे एक्टिव पैसिव समझाने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये थोड़ा सा वर्क है जिसको मैंने करा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से समझिए इसको कि कौन कौन से हमारे जो यहाँ पर 3 लीडर्स दिखा दिए गए हैं, उन पर क्या क्या बातें की गई। यहाँ पर हम इस तरह से इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। Discuss with your teacher about the leader who contribute to the world peace and write a few lines about them in your notebook. इन जो हमारे लीडर्स दिए हुए हैं, इन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए क्या किया, उनके लिए 2-3 लाइनें कुछ लिखना है, फ्यू लाइन्स लिखना है। तो सबसे पहले है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ये कोट देखिए, इफ वी आर द अचीव ट्रू पीस, यानी हम सच में शांति स्थापित करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, इट मस्ट बिगिन विद द चिल्ड्रन।
तो हमें निश्चित रूप से बच्चों से ही इसे शुरू करना चाहिए। महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर। वास्तव में महात्मा गांधी बहुत ही बड़े महान राजनीतिक और आध्यात्मिक लीडर थे, नेता थे। आप द 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी में ऑनर्ड एज ए फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया गया। ही प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, जिन्होंने उनका जो सिद्धांत था वो सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत था। तो उन्होंने कहा है कि अगर हमें वास्तव में ट्रू पीस हम लाना चाहते हैं वर्ल्ड में, तो हमें सबसे पहले इसे बच्चों से ही स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा हमारे जो लीडर है वो उनको देखिए, नेल्सन मंडेला। द साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट एंड फार्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, यानी साउथ अफ्रीका के कार्यकर्ता पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, हेल्ड ब्रिंग ऑन एंड टू ए अपार्थीड। उन्होंने रंग भेदभाव को खत्म किया एंड हैज बीन अ ग्लोबल एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट। और उन्होंने ह्यूमन राइट यानी कि जो मनुष्य के अधिकार है, मानव के अधिकार है, उस पर उन्होंने वैश्विक अधिवेशन किया। इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जो रंग भेद की श्वेत और वहाँ पे काले की जो भावना थी चलती थी साउथ अफ्रीका में, उसका उन्होंने खत्म करने के लिए रूल लाया। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, ये एक बात, इफ़ यू वांट टू मेक पीस विद योर एनिमी, अगर आप अपने शत्रु में स्वतंत्रता स्थापित शांति लाना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क विद योर एनिमी, तो आपको क्या पे अपने एनिमी पर ही वर्क करना होगा, काम करना होगा। उसका परिणाम क्या होगा, देन ही बिकम्स योर पार्टनर। और एक दिन ऐसा आएगा, क्या सा दिन आएगा, जब वो आपका पार्टनर हो जाएगा, आपका भागीदार हो जाएगा। ये नेल्सन मंडेला ने कहा। आगे बढ़ते हैं, दलाई लामा। यहाँ देखिए, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस, हम कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते इन द आउटर वर्ल्ड, बाहरी संसार में हम कभी भी जो है शांति नहीं पा सकते हैं, until we make peace with ourselves, जब तक हम अपने अंदर शांति की स्थापना ना कर पाए। यानी कि हमारे अंदर जो ऐसी भावनाएं हैं, लड़ाई झगड़े की, जलन की, कि किसी की बात को ना मानना, किसी को दुख देना, कष्ट देना, ये सब जो भावनाएं हैं जो शांति भंग करती हैं, उनको पहले हमें अपने अंदर सही करना होगा। अगर हम अपने अंदर सही कर लेंगे और सेल्फ में सब सही हो जाएगा, मामला पीस की भावना आने लगेगी, तो हम आउटर वर्ल्ड में भी पीस ला सकते हैं। ये उन्होंने कही है और मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% बात ये बिल्कुल सही है। दलाई लामा इज द लिट टाइटल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म लीडर हु हैज रिटन द बुक। जो दलाई लामा एक ऐसा नाम है तिब्बतियों में, बुद्धिज्म में, कि द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, उन्होंने बुक लिखी विच कंक्लूड हैप्पीनेस, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो खुशी होती है इज रीच्ड बाय कीपिंग पीस। जब शांति बहुत अधिक पहुंच जाती है तो वहीं पर खुशी होती है, विद अदर एंड वन सेल्फ विच कैन बी अचीव्ड बाय मेडिटेशन। अच्छा, ये कोई दूसरे या कोई एक कैसे इसको अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, बाय मेडिटेशन। उन्होंने कहा मेडिटेशन के द्वारा, कम्युनिटी सर्विस, यानी उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करो और जो कम्युनिटी सर्विस है, जो कहना चाहिए सामाजिक जो होता है कार्यक्रम, उसको करो। उसके करने से मतलब यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि लोगों की हेल्प करना है या उनकी सहायता करना, इस तरीके से काम करो तो जो है हम पीस को स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो हमारे 3 ऐसे महान लीडर थे, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, जिन्होंने वर्ल्ड पीस स्थापित करने के लिए बहुत सारी बातें कही। ये तो एक एक मैंने लिख ली थी, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं वर्ल्ड पीस के बारे में तो बहुत सारी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। यहाँ पर एक पोएम भी दी है जिसको हम लोग रीड करेंगे, ये आपकी बुक में दी हुई है। Darkness cannot dry out darkness. Only light can do that. Hate cannot dry out hate. Only love can do that. चाहे अंधकार हो, अंधकार को जब हम बाहर निकालेंगे तभी तो, और बाहर अंधकार को कौन निकाल सकता है, अंधकार को बाहर तो केवल लाइट ही निकाल सकती है। और जो घृणा है, घृणा को बाहर निकालो। और घृणा को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे अंदर प्यार की भावना होगी। प्यार से ही हम जीत सकते हैं घृणा को, और अंधकार को मिटा सकते हैं रोशनी से। तो ये पोयम है बच्चों। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। अभी इसके क्वेश्चन आंसर इस लेसन के बाकी हैं, तो ये पोयम भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब लोग इसको याद भी करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने पीस डे पोयम भी पढ़ी थी, अब हम यहाँ का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज वर्ड पीस मीन्स। वर्ड पीस का मतलब क्या है, अभी आपको बताया कि हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो और शांति हो, वहीं पर वर्ड पीस हो जाएगी। तो वर्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मनी। हार्मनी मीन्स क्या होता है, द टर्म हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन।
थर्ड हमारा आता है व्हाट आर द मेन फैक्टर विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस। कौन ऐसे मेन फैक्टर हैं जो, वो तो 2 मेन फैक्टर थे, एक वार एंड टेररिज्म था, आपने पढ़ा था अभी, कास्ट क्रीड कलर एंड रिलीजन दूसरा था। तो वही लिखा हुआ द मेन फैक्टर विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस आर वार एंड टेररिज्म एंड फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जाति, कास्ट क्रीड कलर एंड रिलीजन। धर्म जाति कलर के ऊपर जब हम, रंग भेद के ऊपर जब हम करते हैं लड़ाई, तो वो हमारा मेन कारक बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम मीन्स वी शुड कंसिडर होल वर्ल्ड एज ए फैमिली। पूरा संसार हमारा क्या है? परिवार है। What can we do it in order to keep peace in our surrounding? अपने सराउंडिंग में हम कैसे पीस को स्थापित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए बच्चों, वी मस्ट कंसिडर द वर्ल्ड एज अ फैमिली एंड ऑल पीपल अराउंड अस द फैमिली मेंबर्स। ये जो पृथ्वी है वो भी सारा हमारा, यानी संसार है, वो सब हमारी फैमिली है, और जो हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग हैं वो भी हमारी फैमिली है। वी शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट, किसी प्रकार की उल्हाना हो, और फाइट, लड़ाई, एंड शुड डिस्करेज अदर्स टू डू। हमें वो सब चीज़ें हटा देनी चाहिए जो किसी से शिकायत करना है, लड़ाई करना है, या ऐसी बातें करना है जो दूसरे को डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें, ऐसी बातें हमें नहीं करना। ये सब चीज़ों को हमें हटा देना, अवॉइड कर देना है, नज़रअंदाज कर देना है। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न हुए हैं यहाँ पर ख़त्म, और ये एक्सरसाइज के साथ ही साथ इस लेसन में भी अधिकतर पार्ट खत्म हो चुका है। लेकिन बच्चों एक वीडियो आपकी और इसमें आएगी, वो आएगी एक्टिव पैसिव की, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी अलग वीडियो बना दूं। तो जब तक के लिए आप ये सब कुछ नोट करिए अपनी कॉपी पे और अच्छे से याद करिए, तब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।